कालीयुग धरती पर फैला एक ऐसा युग जहां धर्म की अंतिम किरणें भी बुझ चुकी थीं। सदियों से महान ऋषियों ने इसकी भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान अपने ही स्वार्थ, लोभ और आप में डूब जाएगा, जहां नदियां विष से भर जाएंगी, वन उजड़ जाएंगे, आकाश धुएं से ढक जाएगा, जहां भाई भाई का शत्रु बन जाएगा, जहां सत्य का मूल्य मिट जाएगा। दुनिया की शक्ति अब अत्याचारियों के हाथों में थी। वे राजा नहीं, अत्याचारी थे। काले जादू और विज्ञान की विकृत शक्ति से लैस शहरों पर लोहे और आग का शासन था। लोग डर में जीते थे और प्रार्थनाएं भी अब मौन हो चुकी थी। परंतु धर्म का बीज कभी नष्ट नहीं होता। यह संसार का नियम है। जब अंधकार अपने चरम पर होता है, अभी प्रकाश जन्म लेता है। हिमालय की ऊंची चोटियों में बर्फ और बादलों के बीच छिपा था एक प्राचीन गांव, शंभल। यह कोई साधारण स्थान नहीं था। सदियों से साधु संत यहीं गुप्त साधना कर रहे थे। उन्होंने समय की गहराई में झांक कर देखा था कि कालीयुग का अंत यहीं से होगा। इसी शंभल में रहते थे एक विनम्र ब्राह्मण, विष्णुयशा, और उनकी धर्मपत्नी सुमति। दोनों का जीवन सरल था। वे तपस्या और ज्ञान में समय बिताते, पर उनके दिल में एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, हमें इस अंधकार युग को बदलने का सामर्थ्य दो। एक रात सुमति को स्वप्न हुआ। आकाश फट गया, तारे टूटने लगे और एक दिव्य प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक गूंजती हुई आवाज आई, सुमति, तेरे गर्भ से वह जन्म लेगा जो इस युग को मुक्त करेगा। वह कोई साधारण पुत्र नहीं होगा, वह मेरा ही अवतार होगा। उसका नाम होगा कल्कि। कुछ महीनों बाद जब आकाश में धूमकेतु चमका, जब पूरी धरती पर असामान्य शांति छा गई, अब कल्कि का जन्म हुआ। गांव में एक दिव्य सुगंध फैल गई। ऋषि और मुनि दूर दूर से आए और उन्होंने उस बालक की आंखों में देखा सूर्य की ज्योति और सागर की गहराई। उन्होंने घोषणा की, यह बालक युगों का संतुलन लाने आया है। कल्कि का बचपन साधारण नहीं था। वह कम बोलता था, पर उसकी आंखों में गहनता थी। जब बच्चे खेलते, वो अकेला बैठकर जंगल के बीच प्रकृति को निहारता। पिता विष्णुयशा ने उसे वेद और धर्मशास्त्र सिखाए। माता सुमति ने उसमें करुणा और प्रेम का बीज बोया, और गुप्त ऋषियों ने उसे ध्यान और साधना का मार्ग दिखाया। दिन बीतते गए, कल्कि बड़ा हुआ। उसके शरीर में अपार शक्ति थी और उसकी आत्मा समय के परे देख सकती थी। वह ध्यान में बैठकर अतीत और भविष्य को एक साथ देखता। वह देखता कैसे दुनिया का अंधकार बढ़ता जा रहा है, कैसे इंसान अपनी आत्मा खोता जा रहा है। दूसरी ओर दुनिया का सबसे बड़ा अत्याचारी उठ खड़ा हुआ था। उसका नाम था कोकासुर। वह आधा मनुष्य और आधा मशीन बन चुका था। उसने विज्ञान और काले जादू को मिलाकर एक ऐसी सेना खड़ी की थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हंसी में पागलपन। उसका सपना था अमरत्व, और उसकी नींद हर रात एक ही सपने से टूटती, एक श्वेत अश्व पर सवार योद्धा जो उसकी शक्ति को राख कर देगा। कल्कि अब 21 वर्ष का हो चुका था। वह हिमालय की एकांत गुफा में कठोर तपस्या कर रहा था। रात का सन्नाटा था। गुफा में दीपक जल रहा था। कल्कि ध्यान में बैठा था। अचानक धरती कांप उठी। आकाश गरजने लगा और एक प्रकाश आकाश से उतरा। उस प्रकाश से प्रकट हुआ एक दिव्य अश्व, देवदत्त। उसकी आयाल में बिजली की चमक थी। उसके खुरों से अग्नि की लपटें उठती थीं। देवदत्त के साथ प्रकट हुआ एक दिव्य शस्त्र, एक तलवार जो किसी धातु की नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बनी थी। कल्कि ने तलवार उठाई। उसकी आंखों में युगों का तेज आ गया। वह समझ गया, समय आ गया है। गांव पर कोकासुर की सेना ने पहला हमला किया। यंत्र मानव
अग्निवर्षक मशीनें और जादू से बने जीव गांव को जलाने आए। पर कल्कि देवदत्त पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरा। उसके पहले ही प्रहार से 10 यंत्रमानव राख हो गए। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकती। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। उनके दिलों में आशा की किरण जग उठी। धर्म का रक्षक आ गया है। कल्कि का नाम आग की तरह फैल गया। विद्रोही गांव-गांव से उठने लगे। लोगों ने कोकासुर का सामना करना शुरू किया, पर कोकासुर भी शांत नहीं बैठा। उसने अपनी सबसे बड़ी सेना तैयार की। एआई से नियंत्रित यंत्र, जादू से बने राक्षस और तैरते हुए किले। अर्थी युद्ध भूमि बन गई। कल्कि अब अकेला नहीं था। प्राचीन ऋषि जो सदियों से ध्यान मग्न थे, एक एक करके जागने लगे। उन्होंने कल्कि को ब्रह्मांडीय ज्ञान सौंपा। उसकी तलवार अब समय के तंतु को भी काट सकती थी। कल्कि के पास केवल शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं समय का वरदान था। युद्ध शुरू हुआ। आकाश लाल हो गया। बिजलियां गिरने लगीं। कल्कि देवदत्त पर सवार होकर आकाशीय किले की ओर बढ़ा। उसके मंत्रों की ध्वनि से ऊर्जा की लहरें उठती जो मशीनों को पिघला देती। राक्षस चीखते हुए धराशायी हो जाते। कल्कि का हर वार धर्म का प्रकाश लाता। कोकासुर ने अंत में खुद को एक विशाल धातु राक्षस में बदल लिया। उसने एआई से जुड़कर कल्कि की हर चाल का अनुमान लगाया। वह हंसा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। पर कल्कि ने अपनी दृष्टि समय से परे कर दी। उसने अनगिनत भविष्य देखे, हर संभावित युद्ध का नतीजा देखा, और एक ही राह मिली, धर्म का प्रकाश। उसने ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा तलवार में समेटी। एक प्रहार और कोकासुर का अस्तित्व मिट गया। एआई का जाल टूट गया। धरती ने सदियों बाद राहत की सांस ली। पहली बार आकाश साफ हुआ। सूरज सुनहरा चमका। नदियां निर्मल बहने लगीं। लोगों ने जयकार की। धर्म की विजय हुई। कल्कि ने युद्ध के बाद कहा, असली युद्ध तलवार से नहीं, आत्मा में होता है। धर्म कोई नियम नहीं, धर्म जीवन का मार्ग है। आली युग का अंत हुआ। सत्य युग का प्रकाश फैला। लोग फिर से प्रकृति से जुड़े। कल्कि ने लोगों को ज्ञान दिया। और फिर देवदत्त घोड़ा आकाश में विलीन हो गया। कल्कि मुस्कुराया। समय पूरा हुआ। ऋषियों ने कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा तुम फिर अवतरित होगे। लोगों ने कल्कि की कथा गीतों में गाई। बच्चों ने वीरता की कहानियां सुनी और दुनिया जान गई, धर्म का प्रकाश कभी नहीं बुझ सकता। कहते हैं कल्कि आज भी समय के परे ध्यान मग्न है। शंभल की किसी गुप्त गुफा में धरती की धड़कन पर नजर रख रहे हैं। और जब अन्याय फिर बढ़ेगा, आकाश में तारा टूटेगा, हवा में वही स्वर गूंजेगा। जब अन्याय बढ़ेगा, मैं लौटूंगा। अंधेरा छा जाता है और सिर्फ एक शब्द रह जाता है, कल्कि।